हिंदी पार्ट चल रहा है जो हमारा। हिंदी में हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या होती है, जो कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। क्या होती है? बोली। भाषा, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली जो कि भाषा होती है। दोनों में अंतर है। मातृभाषा, मातृभाषा माँ की भाषा जो हम शुरू से बोल रहे हैं। आगे है राजभाषा। राजभाषा राजकीय कार्यों की भाषा राजभाषा कहलाती है। आगे है राष्ट्रभाषा, किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली जो हमारी भाषा कहलाती है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमने पढ़ा बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बने रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। व्याकरण में जो कि वी प्लस में आ प्लस में करण, वी का मतलब होता है विश्लेषण करना, आ का मतलब होता है संपूर्ण रूप से और करण का मतलब होता है करना, भली प्रकार से समझना। व्याकरण जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्याकरण वो होती है, वी का मतलब होता है विश्लेषण करना, आ का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, करण का मतलब होता है करना, भली प्रकार से समझना, अच्छी तरह से समझना। हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जो हिंदी है हमारी उसे राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस का प्रश्न आ जाता है जो कि हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसूची 8वीं, जो कि अनुसूची में वर्तमान में जो कि 22 भाषाएं हैं। अनुसूची 8वीं में हिंदी भाषा को रखा गया है और टोटल हमारी भाषाएं कितनी है? जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त है। भाग है 17 जो कि अनुच्छेद और 343 से 351 भाग में इसे रखा गया है। हिंदी भाषा को अनुच्छेद 17 में और भाग 343 से 351 में इसे रखा गया है। ये आपको आगे व्याकरण जो कि हमारा व्याकरणिक पूर्णता की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाता है। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई दो प्रकार की होती है, शब्द और वाक्य। जो कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। और शब्दों का जो कि सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। हमारा इसमें वाक्य कहलाता है। वर्णमाला जो दी हुई है, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जो कि वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है, वर्ण होते हैं, उनका समूह हमारा वर्णमाला कहलाता है। अनुच्छेद 343 ए में जो कि स्पष्ट रूप से लिखा है, अनुच्छेद 343 ए में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, वे उसकी लिपि देवनागरी होगी। उत्तर भारत में ज़्यादा तरह हिंदी ही बोली जाती है। जो कि उत्तर भारत में ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। वर्ण विचार में जो हमने पढ़ रहे थे, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्याकरण में अंग कितने होते हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार जो कि वर्ण विचार से तात्पर्य वर्णों के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण से होता है। वर्ण वो होते हैं जो कि वर्ण विचार से तात्पर्य वर्णों के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण से होता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो होती है हमारी ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ओनली वो हमारा वर्ण होता है, माना ए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है।
सपरस में अर्थक माना कमल। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी कि 2 नंबर पार्ट था हमारा वर्णों का सार्थक समूह, जो कि हमारा क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है।